समुद्र के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत टापू था जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे क्योंकि वहां पहाड़ होने के साथ साथ हरियाली भी बहुत थी। वहां पर एक रेस्टोरेंट था जिसे एक माँ बेटी चलाया करती थी। जो भी उस टापू में आया करता रेस्टोरेंट जाए बिना जाया नहीं करता था क्योंकि गाइड हमेशा उसे लेकर आया करता था रेस्टोरेंट में। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। यहाँ का नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। सबसे फेमस रेस्टोरेंट है ये यहाँ का। बहुत ही अच्छे जगह आए हैं आप लोग। यहाँ आकर बिना खाए जाइएगा मत। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। जब इतनी दूर आए हैं, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो यहाँ का नाश्ता जरूर खाकर ही जाएंगे हम लोग। थोड़ी ही देर में रेस्टोरेंट की मालकिन ललिता और उसकी बेटी रितु भी आ जाते हैं उस परिवार के पास। और ललिता उस परिवार से पूछती है, हमारे यहाँ का फेमस नाश्ता जादुई कीमा है। क्या आप जादुई कीमा खाना पसंद करेंगे सर जी? तभी वह व्यक्ति कहता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खाएंगे। हम तो यहाँ का फेमस नाश्ता ही खाने आए हैं कि आखिर क्या फेमस है यहाँ पर। पूरा परिवार कीमा खाता है और सभी को कीमा बहुत अच्छा भी लगता है। अरे वाह वाह, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। क्या कीमा बनाया है बहन जी आपने? कैसे बना लेते हैं आप लोग ये कीमा? आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट कीमा तो कभी भी नहीं खाया है। ये कीमा तो मैं और मेरी बेटी मिलकर बनाते हैं। बहुत मेहनत से बनाते हैं, रात भर लग जाते हैं हम दोनों को ये कीमा बनाने में। यही तो हमारे यहाँ के सबसे फेमस नाश्ता है। आप लोगों को अच्छा लगा तो दोबारा फिर से जरूर आइएगा। जब भी टापू देखने आइए, हमारे रेस्टोरेंट में कीमा खाने जरूर आइएगा। ये हमारे यहाँ का फेमस जादुई कीमा है। तभी वह व्यक्ति खाने का पैसा देकर कहता है, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना स्वादिष्ट कीमा खाया है। अब तो यहाँ जब भी आऊंगा कीमा खाकर ही जाऊंगा। अब चलता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। ऐसे ही उनका रेस्टोरेंट टापू में बहुत फेमस हो जाता है और सभी लोगों को यहाँ आकर खाना बहुत अच्छा लगता है। उनके बगल में ही एक और रेस्टोरेंट था, दीपक रेस्टोरेंट, जिसका मालिक दीपक ललिता और उसकी बेटी रितु से बहुत जलता था क्योंकि सस्ता देने के बाद भी इनके रेस्टोरेंट में एक भी ग्राहक नहीं आया करते थे। ऐसा क्या बनाती है ये ललिता जो इसके रेस्टोरेंट में इतना भीड़ रहता है, ग्राहकों की लाइन लगी रहती है। आखिर हम भी तो वही बनाते हैं। ये ऐसा क्या मिलाती है, कौन सा मसाला डालती है जो ग्राहक को इतना पसंद आता है? मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। इसका रेस्टोरेंट मुझसे इतना छोटा है फिर भी इतने ग्राहक आते हैं इसके पास। ऐसा क्या खास है वहाँ, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है। जी मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो कीमा बनाती है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन उसकी रेसिपी वो कभी किसी को नहीं बताती। बहुत ही अच्छा स्वाद है उसका, ग्राहक एक बार खाते हैं तो बार बार खाते रहते हैं। वो बहुत ही अच्छा मसाला डालती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है उसका कीमा। जादुई कीमे की तरह लगता है। चल चुप कर तू। उसके यहाँ काम करता है या मेरे यहाँ? उसकी तारीफ किए जा रहा है, बहुत अच्छा कीमा बनाती है। जाकर अपने कीमे में ध्यान दे। बहुत तारीफ करने वाला आया है। दीपक अपने वेटर मदन को डांट तो रहा था लेकिन उसके दिमाग में अभी भी चल रहा था कि ललिता की कीमा में ऐसा क्या डालती है जो इतना स्वादिष्ट है, पता तो लगाना ही होगा। यही सोचकर वह पता लगाने के लिए रात के समय ललिता के रेस्टोरेंट में जाता है चुपके से। ललिता अपनी बेटी रितु के साथ वह कीमा तैयार कर रही थी। इधर दीपक उन्हें चुपके से देख रहा था। ललिता और रितु दोनों मिलकर मसाला तैयार कर रहे थे। अरे ये लोग तो मेरे जैसा ही मसाला तैयार कर रहे हैं। मैं भी तो यही सारे मसाले डालता हूँ। फिर इन लोगों का अलग क्या है? देखता हूँ क्या अलग डालती है ये दोनों। अरे बेटी रितु, मैं अभी कीमे के लिए गोश्त लेकर आती हूँ, तभी तो हमारा कीमा स्वादिष्ट बनेगा। हाँ हाँ माँ, जल्दी जाओ और मीट ले आओ, मसाला तैयार हो गया है। कीमा बना बना कर नहीं तो हमारा ही कीमा हो जाएगा। दीपक उनकी बातें सुन और देख रहा था
कि वो कीमे में कौन सा मीट डालती है। यह सब देख ही रहा था कि अचानक से वह डर जाता है, क्योंकि दोनों माँ बेटी चुड़ैल बन गई थी, जो बहुत ही खौफनाक दिख रही थी और टापू में रहने वाले एक शराबी को मार दिया था और उसका ही कीमा बना रही थी। हाँ बेटा रितु, ले आई मैं तुम्हारे लिए मीट। अब पहले इसका खून पी लेती हूँ ताकि हम लोगों को ताकत मिल जाए, फिर दोनों मिलकर बनाएंगे कीमा। हाँ मम्मी, पहले इसका खून पी लेती हूँ, तभी तो हमारे शरीर में एनर्जी आएगी। कितने देर से कीमा बना बनाकर हमारा कीमा बन गया है। अच्छा हुआ जो आप इसे जल्दी मार दी। पहले इसका खून पी लेते हैं हम दोनों, फिर दोनों मिलकर कीमा बनाएंगे। ये सारी बातें देख दीपक बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या देख लिया। ये इंसान नहीं, ये दोनों तो चुड़ैले हैं। और किस तरह को लोगों को मारकर इनका कीमा बना रही है। मारती भी ऐसे लोगों को है जिनको कोई खोजने ढूंढने वाला नहीं है। पता नहीं कितने दिनों से लोगों को मार मार कर उसका कीमा बनाती है और सबका खून भी पी जाती है। ये बात तो मुझे सबको बतानी ही होगी। पहले जाकर अपने वेटर को बताता हूँ, मेरी मदद कर दे वो, और मैं इन दोनों का कुछ कर सकूं। नहीं तो ये दोनों एक एक कर सभी लोगों को मार देंगी। कैसी चुड़ैल है ये। और ये लोगों को मारकर खिलाती भी है सबको इसका कीमा बनाकर। दीपक इतना कहकर डरते हुए जल्दी जल्दी अपने घर जाता है। दीपक सारी बातें अपने वेटर मदन को बताता है, लेकिन मदन उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। क्या मालिक, कैसी बात कर रहे हैं आप। चुड़ैल? इंसान कोई चुड़ैल होता है भला? आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई इंसान को मारकर कीमा कैसे बना सकता है। वो दोनों तो इंसान हैं, चुड़ैल कैसे हो सकती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है आपकी बातों। मदन, क्या मैं तुझसे मजाक कर रहा हूँ? तू चल मेरे साथ, जब तू अपनी आंखों से देख लेगा तब तुझे यकीन होगा। दीपक अपने वेटर मदन को लेकर ललिता के रेस्टोरेंट में जाता है। मदन, यहीं से तुम देखना, मैंने भी उन लोगों की करतूत यहीं से देखी थी। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी आहट हो गई तो वो यहाँ आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा। मैं पास के समुंदर में ही खड़ा हूँ, तुम वहीं पर आ जाना इन लोगों को देखकर। दीपक इतना कहकर वहां से चला जाता है और मदन को वहीं छोड़ देता है देखने के लिए। मदन वहां खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तो सब इंसान के रूप में थे। मदन चुपचाप से खड़ा होकर ये सब देख रहा था। तभी उसके पीछे से चुड़ैल आ रही थी, लेकिन मदन को पता ही नहीं था कि पीछे चुड़ैल है। अरे, लगता है ये मालिक का भी दिमाग खराब हो गया है। ये सारे मसाले तो हमारे जैसे ही डाल रही है। बस अब देखना है कि मीट कहाँ से डालेगी। बिना वजह के मालिक परेशान होते हैं और कुछ भी कहते रहते हैं। भला कोई चुड़ैल कैसे बन सकता है। ये दोनों तो इंसान हैं, चुड़ैल हो ही नहीं सकते। और देखना है मीट कहाँ से लाती है ये लोग। हा 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 हा, मिल गया मीट। तू ही तो मीट है। अब तुझे ही कीमा बनाऊंगी आज। मीट खोज रहा है ना, आज तेरा ही कीमा बनाऊंगी और तेरे ही खून पीऊंगी। चुड़ैल को इस तरह से अपने सामने देखकर मदन बहुत ही डर जाता है और वह उससे माफी मांगने लगता है। मुझे कुछ मत करना चुड़ैल, मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो मालिक ने मुझे बताया था यहाँ देखने के लिए, इसलिए मैं चली आया। मुझे कुछ मत करना। मदन गिड़गिड़ाता रहता है, लेकिन वह चुड़ैल एक नहीं सुनती और मदन को मार देती है। मदन बेचारा वहीं गिर जाता है। चुड़ैल उसे अपने साथ अंदर लेकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में जब दीपक वहां आता है, यह सब वह देख लेता है। ये क्या हो गया। इन चुड़ैलों ने तो मेरे वेटर को भी मार दिया। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं मदन को यहाँ दिखलाने के लिए लाता, ना आज वो मरता। लेकिन मैं मदन की मौत को ऐसे खाली नहीं जाने दूंगा। अब इन चुड़ैलों को मैं मार कर ही रहूंगा। अभी जाकर गांव वाले को बताता हूँ, मैंने इस मोबाइल में
सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली है, सबको दिखाऊंगा, तभी कोई हल निकलेगा। दीपक वहां पर कुछ लोगों को ये सारी वीडियो दिखाता है और सारी बातें भी बताता है कि किस तरह से चुड़ैल एक एक कर टापू के लोगों को मारकर उसका कीमा बनाती है और उसे जादुई कीमा का नाम देकर सभी लोगों को खिला रही है। अरे बाप रे, दीपक चाचा, ये सब देखकर तो हमें बहुत डर लग रहा है। वो चुड़ैल इतनी शक्तिशाली है, हम उसका क्या ही कर सकते हैं। वो चुड़ैल तो हम सबको भी मार देगी, अब हम कोई नहीं बचे। अरे बेटा सरजू, इस तरह से डरने से कोई काम नहीं चलेगा। हम लोगों को हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो हम उन्हें मार सकते हैं। वो चुड़ैल मानता हूँ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और अभी वो इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है। अगर हम उसे मारे तो उसे बचाने के लिए वो जरूर आएगी और कमजोर पड़ जाएगी। सभी लोगों को दीपक चाचा का आइडिया पसंद आता है। एक दिन की बात है, ललिता की बेटी रितु रात में कहीं जा रही होती है। उसे जाता देख उसके सामने एक जलता हुआ मसाल फेंक देते हैं, जिससे रितु चुड़ैल के रूप में आ जाती है और वह जलने लगती है। उसे जलता हुआ देख ललिता भी वहां चुड़ैल के रूप में आ जाती है और अपने बेटी को बचाने के चक्कर में वो भी जल जाती है। इस तरह दोनों चुड़ैल जलकर मर जाते हैं और सभी लोगों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।